गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आई बुक के पेज नंबर 26 में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ABCD मैं बताऊंगी, EFGH आपके लिए होमवर्क है। देखिए ए नंबर 369 को हम किससे डिवाइड करेंगे? हमें 369 ही मिले 1 से। किससे डिवाइड करेंगे? 1 से, तो हमें 369 मिलेगा। ठीक है। -75 को हम किससे डिवाइड करेंगे? -1 मिले 75 से। -206 को किससे डिवाइड करेंगे? हमें 1 मिले -206 से। -87 को किससे डिवाइड करेंगे? 87 मिले तो -1 से। ठीक है। 369 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 369 मिलेगा। -75 को जब हम डिवाइड करेंगे 75 से तब हमें -1 मिलेगा। -206 को जब हम डिवाइड करेंगे -206 से तब हमें 1 मिलेगा। -87 को जब हम डिवाइड करेंगे -1 से तब हमें 87 मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 4 में। Write 5 pairs of integers AB such that A divided by B is equal to -3. One such pair is 6 - 2 because 6 divided by -2 is equal to -3. हमें 5 पेयर्स लिखने हैं इंटीजर्स A और B के। इस तरह से जब A को डिवाइड करें B से तो हमें -3 मिले। एक पेयर दिया हुआ है 6 - 2, जब 6 को डिवाइड करेंगे -2 से तो हमें मिलेगा -3। चलिए देखते हैं वो 5 पेयर्स कौन से हैं। ठीक है, देखिए चलिए वो 5 पेयर्स कौन से हैं। फर्स्ट पेयर देखिए -6, -2। -6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें -3 मिलेगा। दूसरा पेयर देखिए -12 एंड 4। -12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो -3 मिलेगा। थर्ड पेयर देखिए 12, -4। नेक्स्ट पेयर है -9, -3, -9, 3। देखिए फर्स्ट पेयर है -6, -2, -12, 4, 12, -4, 9, -3, -9, 3। ये 5 पेयर्स हैं। ठीक है। जब इसको से डिवाइड करेंगे -3 मिलेगा, इसको से डिवाइड करेंगे -3 मिलेगा। 12 को -4 से डिवाइड करेंगे तब -3 मिलेगा। 9 को -3 से डिवाइड करेंगे तब भी हमें -3 मिलेगा। -9 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी हमें -3 मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस above 0. If it decreases at the rate of 2 डिग्री सेल्सियस per hour until midnight, at what time would be the temperature at B 8 डिग्री सेल्सियस below 0? What would be the temperature at midnight? जो टेम्परेचर है एट 12 noon को वो कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस above 0, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस above है 0 के यानी +10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अगर वो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है किस रेट से? 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है टेम्परेचर। कब तक? मिडनाइट तक। तो एट वॉट टाइम, मतलब किस टाइम पे जो टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 होगा, मतलब किस टाइम पे टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा, हमें वो बताना है। और व्हाट विल द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट का टेम्परेचर क्या होगा वो बताना है। ठीक है, मतलब दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर है वो है +10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, वो टेम्परेचर जो है हर घंटे डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। कब तक? मिडनाइट तक। तो हमें ये बताना है कि जब -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब क्या टाइम होगा, वो टाइम बताना है। और रात के 12 बजे यानी मिडनाइट में क्या टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए इस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन उससे हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको इस मेथड से बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर एट द बिगिनिंग दैट इज एट 12 noon। टेम्परेचर एट द बिगिनिंग टेम्परेचर एट द बिगिनिंग दैट इज एट 12 noon कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। रेट ऑफ
रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। देन देखिए एट 12 नून को टेम्परेचर इतना है, तो 1 PM को कितना होगा टेम्परेचर, वो लिखेंगे हम। तो लिखेंगे हम टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM को टेम्परेचर कितना होगा, 10 में प्लस करेंगे हम -2, तो 10 - 2 यानी 8 डिग्री सेल्सियस। इस तरह टेम्परेचर एट 2 PM, टेम्परेचर एट 2 PM कितना होगा, इसमें 8 में प्लस करेंगे हम -2, तो 8 - 2 यानी 6 डिग्री सेल्सियस। फिर टेम्परेचर एट 3 PM, टेम्परेचर एट 3 PM कितना होगा, 6 में प्लस करेंगे हम -2, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में माइनस करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टेम्परेचर एट 4 PM। 4 PM में कितना होगा, 4 में प्लस करेंगे हम -2, तो 4 में माइनस करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 5 PM, टेम्परेचर एट 5 PM कितना होगा, 2 में प्लस करेंगे हम -2, तो 2 में माइनस करेंगे 2, तो आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए टेम्परेचर एट 1 PM में 8 डिग्री सेल्सियस है, 2 PM में 6 डिग्री सेल्सियस, 3 PM में 4 डिग्री सेल्सियस, 4 PM में 2 डिग्री सेल्सियस एंड 5 PM में 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हम 6 में निकालेंगे टेम्परेचर एट 6 PM कितना होगा, 0 में प्लस करेंगे -2, तो 0 में करेंगे -2, तो आ जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 7 PM, 6 PM में कितना आ गया -2 डिग्री सेल्सियस, 7 PM में कितना आएगा -2 में प्लस करेंगे हम -2, तो -2 माइनस प्लस, तो -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट टेम्परेचर एट 8 PM। 8 PM में टेम्परेचर देखिए कितना होगा, -4 में प्लस करेंगे हम -2, तो -4 प्लस माइनस 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 प्लस 4 में 2 प्लस करेंगे 6, ग्रेटर नंबर साइन -6 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 9 PM, टेम्परेचर एट 9 PM, तो -6 में प्लस करेंगे हम -2, तो -6 प्लस माइनस 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 कितना होगा प्लस, -6 में प्लस करेंगे 2, तो 8 आएगा, ग्रेटर नंबर साइन -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए 9 PM में हमें बताना था कि टेम्परेचर मतलब -8 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तो उस समय क्या समय होगा हमें वो बताना है। तो जब -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है उस समय टाइम कितना है, 9 PM है, तो हम लिखेंगे therefore at 9 PM the temperature will be ठीक है, therefore at 9 PM the temperature will be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। देन अब हम फाइंड करेंगे चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स में कितना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें टेम्परेचर फाइंड करना है कि मिडनाइट में कितना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा इन 12 आवर्स में, -2 डिग्री सेल्सियस इंटू 12, तो 12 2 ज़ा 24 -24 डिग्री सेल्सियस।
So at midnight temperature will be, देखिए चेंज इन टेम्परेचर जो है 12 आवर्स में -24 डिग्री सेल्सियस आ रहा था। सो टेम्परेचर कितना होगा मिडनाइट में 10 प्लस ब्रैकेट में -24, तो 10 - 24 तो आ जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। प्लस -24 में 10 माइनस करेंगे 14, ग्रेटर नंबर का साइन है -14, तो -14 डिग्री सेल्सियस। तो हम लिखेंगे सो at midnight temperature will be 14 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। सो एट मिडनाइट में जो टेम्परेचर होगा 14 डिग्री सेल्सियस होगा बिलो ज़ीरो के। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। इसे एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए। टेम्परेचर जो था बिगनिंग में वो 12 नून था, मतलब टेम्परेचर जो था बिगनिंग में दैट इज 12 नून पे 10 डिग्री सेल्सियस है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। टेम्परेचर एट 1 PM ये है, 2 PM में ये है, 3 PM में इस तरह करते करते देखिए 9 PM में टेम्परेचर आ रहा है -8 डिग्री सेल्सियस। तो हमें फाइंड करना था कि -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब आएगा, तो वो 9 PM में आएगा। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया देयरफॉर एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। देन चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा इन 12 आवर्स में -2 डिग्री सेल्सियस इंटू 12 तो -24 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो सो एट मिडनाइट में जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 10 प्लस -24 तो आ गया -14 डिग्री सेल्सियस। सो एट मिडनाइट टेम्परेचर विल बी 14 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। इसे घर में एक बार अच्छे से पढ़िएगा, बाद में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।